आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे लोग पहले सिर्फ एक नाम से जानते थे, चप्पल उठाने वाला। लेकिन एक दिन उसी लड़के ने अपना मुकाम खुद बना लिया। एक ऐसा मुकाम जहां पहुंचने का सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन हिम्मत कुछ ही लोग करते हैं। अमन सिर्फ 15 साल का था, लेकिन जिंदगी की मार उसने किसी बूढ़े आदमी से कम नहीं झेली थी। घर मिट्टी से बना था, छत टपकती थी और पेट अक्सर आधा ही भरा रह जाता था। उसके पिता ईंट भट्टे में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन करती थी और अमन अखाड़े में चुपचाप चप्पलें उठाया करता था। गांव के मंदिर के पास रोज एक अखाड़ा लगता था। पहलवान आते थे, कुश्ती होती थी, लोग तालियां बजाते थे और अमन सबसे कोने में बैठा सबकी चप्पलें संभालता था। कोई हंसकर कहता, अबे मेरी चप्पल गुम हो गई तो तुझे ही खरीद कर देनी पड़ेगी। कोई ताना मारता, देखो ये वही लड़का है जो सबकी चप्पलें उठाता है। लेकिन अमन चुप रहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके भीतर कुछ है जो ये लोग कभी देख नहीं पाएंगे। जब सब चले जाते थे तो अमन मिट्टी में अकेला खड़ा हो जाता, खुद से लड़ता, गिरता, फिर उठता, फिर गिरता, फिर उठता। कोई नहीं देखता था, लेकिन वो हार नहीं मानता था। एक दिन गांव के सबसे बड़े पहलवान जग्गा भाई ने उसे देख लिया। वो मुस्कुराए और बोले, तू ये क्या कर रहा है मिट्टी में? अमन थोड़ा घबरा गया, बोला, सीख रहा हूं खुद ही से। जग्गा भाई थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, कल से सुबह 5 बजे आ जाना अखाड़े में, सिखाऊंगा तुझे, लेकिन देर मत करना और बहाने बिल्कुल नहीं चाहिए। अमन को यकीन नहीं हुआ किसी ने पहली बार उसकी आंखों में उसका सपना देखा था। अगले दिन से वो सुबह 4 बजे उठने लगा। नंगे पांव दौड़ता, मिट्टी में लौटता, घंटों अभ्यास करता। शरीर थकता था, लेकिन उसका मन कभी नहीं थकता था। अब लोग उसे पहलवान का चिल्ला कहने लगे थे, लेकिन बहुतों के लिए वो अब भी बस एक गरीब लड़का था जो चप्पलें उठाता था। 3 साल बीत गए। अमन अब 17 साल का हो गया था। उसका शरीर मजबूत था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सामने वाला पहलवान शहर से आया था, लंबा, चौड़ा, तगड़ा। गांव वालों को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा अब अमन 1-2 मिनट में हार जाएगा, लेकिन अमन ने सबको चौंका दिया। उसने न सिर्फ डटकर मुकाबला किया, बल्कि उस भारी भरकम पहलवान को जमीन पर चित कर दिया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में गर्व था और किसी किसी की नजरों में पछतावा भी, क्योंकि कभी उन्होंने उसी लड़के को हंसी का पात्र बनाया था। आज वो चप्पल वाला नहीं था, वो अब था अमन। उस जीत के बाद उसका सफर और तेज हो गया। राज्य स्तरीय मुकाबले में भी उसने बाजी मारी। एक दिन उसे नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी से बुलावा आ गया। वो पहली बार ट्रेन में बैठा, गांव से बाहर निकला। गांव वालों ने मिलकर उसका किराया जोड़ा। किसी ने चप्पल दी, किसी ने टी-शर्ट, किसी ने अपना पुराना बैग दे दिया। अमन के लिए यह सपना जैसा था। शहर बड़ा था, मैदान बड़ा था, लेकिन उसका सपना सबसे बड़ा था। सैकड़ों लड़के थे वहां, लेकिन अमन सबसे पहले उठता था। सबसे ज्यादा पसीना बहाता था, क्योंकि वो जानता था अगर मेहनत कम की तो वहीं लौट जाऊंगा जहां से आया हूं। वक्त बीता, नाम बढ़ा। अमन ने नेशनल चैंपियनशिप भी जीत ली। और फिर वो दिन आया जब उसने भारत का प्रतिनिधित्व किया। जब उसका गला गोल्ड मेडल से सजा था और पीछे तिरंगा लहरा रहा था, तो उसने आंखें बंद करके बस एक ही बात सोची, अगर उस दिन हार मान ली होती तो आज ये दिन कभी नहीं आता। तब मैं सिर्फ चप्पल उठाने वाला ही रहता। जब अमन गांव लौटा तो पूरा गांव स्वागत के लिए खड़ा था। बच्चे उसे घेर कर पूछते, भैया क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ? अमन मुस्कुराता, सर पर हाथ रखता और कहता, तू मुझसे भी बड़ा बन सकता है, बस कभी हार मत मानना। आज भी अगर वो किसी बच्चे को अखाड़े में चप्पल उठाते देखता है तो चुपचाप उसके पास जाता है, कंधे पर हाथ रखता है, क्योंकि उसे अपना बीता वक्त याद आता है। और शायद इसलिए भी कि वो जानता है मेहनत का मजाक बन सकता है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अमन की कहानी कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। मिट्टी से उठकर जो अपने सपने को थामे रखता है, वो एक दिन चमकता है सोने की तरह। कभी मत हार मानो, बस चलते रहो, यकीन मानो, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।